बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की थी, उसमें हमने पहले 2 बाब कंप्लीट कर लिए थे। अब बाब नंबर 100 में हमने पिछली नशिस्त में नबी करीम खातम अजमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पढ़ा था। आज उसकी मश्की सवालात देख लेते। अब हम मश्क शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, मश्क का पहला सवाल है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और इसमें पहला है कि इंसान का किसी से कोई वादा या मुआहदा पूरा करना कहलाता है एफ़ाए अहद। सुलह रहमी, कफ़ाए शायरी, अदल व इंसाफ एफ़ाए अहद कहलाता है। किसी से वादा पूरा करना क्या कहलाता है? एफ़ाए अहद कहलाता है। अब अगला है बे है कि वादा पूरा करना निशानी है आलम की, काजी की और कामिल मुसलमान की, मुनाफिक की। कामिल मुसलमान की वादा पूरा करना कौन करता है? वादा पूरा कामिल मुसलमान। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वादा खिलाफी करना निशानी है मुसलमान की, मुनाफिक की, यहूदी की, मुशरिक की, मुनाफिक की। और ग़ज़वा बदर के मौका पर मुशरिकीन ने मक्का ने गिरफ्तार कर लिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। नबी अकरम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा पूरा करने के हवाले से आदमी का इंतज़ार किया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन। अब आगे हमने सवाल नंबर 2 की खाली जगह पूर करें। वादा पूरा करना हमारे दीन का डैश है, हुक्म है। हमारे दीन का हुक्म है। और जो डैश पूरा नहीं करता इसका कोई दीन नहीं। जो वादा पूरा नहीं करता इसका कोई दीन नहीं। और सहील बिन उमरों की बेटी का नाम डैश था, हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वादा पूरा करने वाला ताजर कभी डैश का शिकार नहीं होता, कभी घाटे का शिकार नहीं होता, यानी उसको कभी नुकसान नहीं होता। अपने जो उसका कारोबार है उसमें कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा नफ़ा ही होता है। नफ़ा यानी उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वादा पूरा करने से इंसान की डैश में इजाफा होता है, इंसान की इज्जत में इजाफा होता है। इंसान की इज्जत में इजाफा होता है। अब सवाल नंबर 3 है कि मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि वादा पूरा करने से क्या मुराद है? इसका जवाब बच्चा यहाँ से एफ़ायत का मानी है वादा पूरा करना, यानी इंसान अगर किसी से कोई वादा या मुआहदा करे तो इसे पूरा करे। अपनी जिम्मेदारी निभाना भी एफ़ाए अहद का हिस्सा है। वादा पूरा करना हमारे दीन का हुक्म है। अब सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालों में से वादा पूरा करने का क्या फ़ायदा हो? इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि वादा पूरा करने से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, लोग इस पर एतमाद करने लगते हैं। वादा पूरा करने की अहमियत पर एक आयत मुबारका का तर्जुमा। जवाब बच्चों यहाँ से है कि कुरान मजीद में वादा पूरा करने की बहुत ताकीद फरमाई है। इरशाद बारी ताला है और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। अहद यानी वादे के बारे में पूछा जाएगा। जो भी आप किसी के साथ बेचा वादा करते हैं उसको पूरा करो। अब सवाल नंबर 4 है कि वादा पूरा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिख। उसका जवाब यहाँ से है बच्चों, नबी अकरम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा पूरा करने की ताकीद करते हुए फरमाया, जो वादा पूरा नहीं करता इसका कोई दीन नहीं है। यानी वादा की बहुत ज़्यादा पूरा करने की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि हमारे दीन में दीन इस्लाम ने वादा पूरा करने को बहुत अहमियत दी गई है। और हुज़ूर नबी अकरम ख़त्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वादा पूरा नहीं करता वो उसका कोई दीन नहीं है। यानी कोई दीन नहीं है, वो बेदीन है, यानी वो हर दीन से, हर किस्म के दीन से खारिज है। ये कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ कौन सी हैं?
मुनाफिक की 3 निशानियां ये हैं कि बेटा नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफी करने को मुनाफिक की निशानी करार दिया है और फरमाया है कि मुनाफिक की 3 निशानियां ये हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करे, यानी वादे को पूरा ना करे, उसको ना निभाए, और फिर और जब इसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो इसमें खयानत करे। इसके बारे में बेटा झूठ बोलने के बारे में एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि दरोग गो राह हाफसा न बाशत, कि जो झूठ बोलता है उसका कोई हाफसा नहीं होता, और जो वादा खिलाफी करता है ज़ाहिर है वो झूठ बोलेगा कि मैं इस वजह से नहीं आया और ये काम नहीं कर सका, और वो उसको बहाने बनाने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है। और जब इसके पास कोई अमानत रखवाई जाएगी तो फिर भी वो झूठ बोलेगा। अगर उसको बेचकर खा जाएगा या उसमें खयानत करेगा तो फिर भी उस पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलेगा। अब तफसीली जवाब देने हैं कि सवाल नंबर 1 है एफआई अहद के मायने और अहमियत पर रोशनी डाल। इसका जवाब बेटा यहाँ से शुरू से लेकर आपने यहाँ ये पूरा एफआई ये इसकी तमाम अहादीस पहले एक आयत लिख लें, एक आयत का तर्जमा लिख लें, अगर हो सके तो दोनों का लिख लें, फिर एक हदीस का तर्जमा लिखें, फिर हजूर नबी करम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफआई अहद का एक वाक़या तहरीर करना होगा आपने। उसके बाद है कि सवाल नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन में से सीरत तैयबा से एफआई अहद की मिसालें बयान कीजिए। सीरत तैयबा के हवाले से हमने हजूर नबी करम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो भी वाक़यात पेश आए हैं हमने उनको लिखना है। इसमें से आप देख लीजिएगा जो इजी हैं वो आप लिख लें, 1 या 2, फिर वो है और 2 ये हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो एफआई अहद जो उन्होंने एफआई अहद जिसमें उनकी ज़िंदगी के बारे में एफआई अहद की मिसालें इन वाक़यात में छुपी हुई हैं। ये आप एक वाक़या वो पीछे वाला लिख लें और एक ये, या तो आप जो आपको इजी लगे वो इनमें से लिख लें। आगे बच्चों सरगर्मियाँ बराए तालबा एफआई अहद के मुतल्लिक मुस्तनद अहादीस का एक चार्ट तैयार कीजिए और इसे कमरा इम्तहान जमात में आवेज़ा कीजिए, लगाइए। बराए साथी कराम तलबा की ज़िंदगी में एफआई अहद की अमली सूरतों से मुतल्लिक मुज़ाकरा करें। ये मुज़ाकरा आपने करना है कि हमने इस सबक से हमें एफआई अहद की अहमियत का पता चला है और तमाम बच्चे ये अहद करें, आज से ये वादा करें कि हम एफआई अहद की अहमियत को हमेशा याद रखेंगे और जब भी किसी से कोई वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे और हमेशा वादे की पासदारी करेंगे, अपने वादे की पासदारी करेंगे जो भी, और झूठ नहीं बोलेंगे किसी के साथ, और हर एक की जो भी हमारे पास कोई चीज़ रखवाएगा, जो भी अमानत रखवाएगा उसको अमानत कहते हैं, तो उसमें ख़यानत बिल्कुल नहीं करेंगे। ख़यानत यानी उसको उसकी चीज़ को हम संभाल कर रखेंगे और वक्त आने पर जब भी वो मांगेगा उसको उसी तरह उस बाहिफाजत उसको वापस कर देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म हुआ और मुझे लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।